भूत कहानी विशाल भाटिया अजय देवगन के बारे में है, जो एक निवेश सलाहकार है जिसकी शादी स्वाति भाटिया उर्मिला मातोंडकर से हुई है। ये जोड़ा बेहद कम कीमत पर एक ऊंची इमारत का अपार्टमेंट किराए पर लेता है। अपार्टमेंट का ब्रोकर विशाल को अपार्टमेंट के मालिक श्री ठक्कर अमर तलवार से मिलवाता है और विशाल को बताता है कि पिछली निवासी मंजीत खोसला बरखा मदान नामक एक विधवा ने अपने बेटे की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। विशाल ये तथ्य स्वाति से छुपाता है क्योंकि वह ऐसे घर को किराए पर देने पर आपत्ति जताएगी, लेकिन मालिक गलती से रहस्य बता देता है। पिछले किराएदारों के तथ्य को छिपाने के लिए स्वाति विशाल से बेहद नाराज है, हालांकि वह भूत और बुरी किस्मत की धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है। फिर स्वाति चीजें देखना शुरू कर देती है और बहुत अजीब तरह से व्यवहार करती है। विशाल डॉक्टर राजन विक्टर बैनर्जी से सलाह लेता है। इस समय तक ये समझा जाता है कि स्वाति पर भूत सवार है, हालांकि विशाल को लगता है कि वह नींद में चल रही है। एक रात विशाल ने देखा कि स्वाति अपार्टमेंट से गायब है। वो उसे खोजने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे लिफ्ट से बाहर आते हुए पाता है। विशाल को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह भूतल पर जाता है, केवल मृत चौकीदार को देखने के लिए जिसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। ये दर्शाता है कि भूत सवार स्वाति ने उसकी हत्या कर दी। विशाल का पूरा संदेह धराशायी हो जाता है। इंस्पेक्टर लियाकत कुरैशी नाना पाटेकर जो मौत की जांच करने के लिए अपार्टमेंट पहुंचता, विशाल की नौकरानी स्वाति को चिल्लाते और विशाल को दूर फेंकते हुए देखती है। वो उसे बांधने में उसकी मदद करती है और उसे बताती है कि स्वाति भी मंजीत की तरह चिल्ला रही थी। वो उसे ये भी बताती है कि डॉक्टरों के बजाय एक ओझा उसकी मदद कर सकता है। अंत में विशाल की मुलाकात सरिता रेखा नामक एक ओझा से होती है। सरिता को मंजीत और उसके बेटे की आत्माएं दिखाई देती हैं। वह विशाल को मंजीत की मां तनुजा से मिलने की सलाह देती है क्योंकि वह उसकी बेटी की आत्मा को खुश कर सकती है। विशाल उसकी बात मान जाता है और मंजीत की मां से मिलता है। उसे मंजीत की मां से पता चलता है कि मंजीत ऐसी महिला नहीं थी जो आत्महत्या कर ले या अपने बेटे की हत्या कर दे। वो उसे स्थिति समझाता है और उसकी मदद मांगता है। वो उसके साथ आती है और किसी तरह मंजीत की आत्मा को खुश करती है। उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ठक्कर के बेटे संजय ठक्कर फरदीन खान विशाल संजय को एक अनजान कॉल करके बताता है कि उसके पिता बीमार हैं। जब संजय आता है तो विशाल चतुराई से मिस्टर ठक्कर और संजय से स्वाति को अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिए कहता है। फिर पता चलता है कि कई साल पहले संजय अपने पिता से मिलने आया था और अपार्टमेंट में मंजीत को देखकर उसके प्रति वासना विकसित हो गई थी। वो उसके घर में घुस गया और अपनी वासना को प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने उसे मना कर दिया तो उसने उसे धक्का दे दिया और वह गलती से बालकनी से गिर गई और मर गई। मंजीत के छोटे बेटे ने हत्या देखी, जिसके बाद संजय ने उसे मारने के लिए चौकीदार को काम पर रखा। मंजीत, जिसने अभी भी स्वाति के शरीर को अपने कब्जे में रखा हुआ है, संजय को देखता है और उसका पीछा करता है। कुरैशी उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे असली कहानी का कोई अंदाजा नहीं होता। स्वाति संजय का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सरिता मंजीत से उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि बाद में स्वाति को दोषी ठहराया जाएगा। संजय भाग जाता है, लेकिन खुद को विशाल, सरिता, मंजीत और कुरैशी से घेरा पाता है, जो अब सच्चाई जानते हैं। घबराया हुआ संजय अपराध कबूल कर लेता है, जिस पर मंजीत की मां उसे ऐसा करने से मना करती है। संजय को इंस्पेक्टर कुरैशी गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है। मंजीत स्वाति के शव को छोड़ देता है और विशाल और स्वाति अपार्टमेंट में एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। इस बीच लॉकअप में कुरैशी संजय से कहता है कि उसके जैसे अपराधी के लिए मौत की सजा हल्की सजा है। वह चाहता है कि संजय को बड़ी सजा मिले। कुरैशी के अंधेरे सेल से बाहर निकलने के बाद संजय खुद को मंजीत के सामने पाता है। वह दया की भीख मांगना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही मंजीत करीब आती है, उसकी आवाज जल्द ही धीमी हो जाती है। ये निहित है कि वह संजय को मार देती है।